राम राम साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज के दिन की शुरुआत हमारी होती है मंदिर से। तो आज हम आ चुके हैं रामगढ़ जिले में स्थित रजरप्पा धाम, जो कि मां छिन्नमस्तिके यहाँ विराजमान है, जिनकी बहुत सारी रहस्यमयी बातें यहाँ है। और हम सब आइए मिल करके घूमेंगे और कुछ बातें एक्सप्लोर करने का अभी प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं रजरप्पा धाम घूमने के लिए। तो जैसा की आप सभी को दिख रहा होगा, स्वागत द्वार मीन्स इस द्वार का नाम है सिंह द्वार। तो आप इसी से प्रवेश करेंगे। इस प्रवेश द्वार के बाद अब हम आगे बढ़ने की बारी आती है। तो हमारे छोटे छोटे भाई हमारे वीडियो में हाई करते हुए आ जाते हैं। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो अभी काफी लगन का समय चल रहा होता है, तो अभी काफी मंदिर में भीड़ हुआ रहता है। ऐसे तो भीड़ सालों भर मंदिर में होती है, लेकिन शादी विवाह के समय थोड़ा सा भीड़ और ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं इधर पार्किंग की क्षेत्र है। तो आप जब भी आएंगे तो अब यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे हर चीज की दुकान आपको मिलेगी, जैसे होटल, खाने पीने की हर चीज की दुकान। तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पार्किंग की क्षेत्र दो जगह है, जो कि एक पहले मैंने दिखाया था वीडियो में, और दूसरी जगह इधर है इस क्षेत्र में। आप इधर आएंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो दाहिनी साइड में आपको बहुत बड़ी पार्किंग की क्षेत्र मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने वाहन को ला सकते हैं और इस क्षेत्र में खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी आती है आगे बढ़ने की। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे रोड बहुत बड़ा ढलान मिलेगा। तो जैसे ही आप देखेंगे कि रोड किनारे प्रसाद की दुकानें यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, वह अन्य सभी प्रकार की दुकानें दिखना आपको चालू हो जाएंगी। तो जैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अब आपको भीड़ मिलना चालू हो जाएगा मंदिर के प्रांगण होने तक। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे फोटोग्राफर भाई हैं, जिनसे आप फोटो खिंचवा सकते हैं। और छोटा सा यहाँ पुलिया मिलेगा, जो कि से आपको पैदल चल कर के पार करना पड़ेगा। तो आइए इस पुलिया के बारे में बताते हैं। तो रजरप्पा धाम मंदिर में यहाँ दो नदियों का संगम होता है, जैसे एक उसमें से है भैरवी और दूसरा है दामोदर नदी। तो यहाँ पे आप भैरवी नदी को बहते हुए देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जब भी लोग मंदिर प्रांगण में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो यहीं से लोग स्नान करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूरे बाजार के बीच से आपको गुजरते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा मंदिर का प्रवेश द्वार। तो आप इसी प्रवेश द्वार के द्वारा आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो जैसे आप प्रवेश द्वार के गेट पर देखेंगे तो आपको ये दिखेगा माँ का पसंदीदा कमल फूल। आप देखेंगे ये है मंदिर प्रांगण का पूरा व्यू आपको दिखेगा फ्रंट गेट पे, मां छिन्नमस्तिके रजरप्पा मंदिर, रामगढ़ जिला। तो आप जैसे सीधे में आएंगे तो आपको ये बड़ा सा मंदिर दिखेगा, जो कि भगवान भोलेनाथ शिव जी का शिवलिंग स्थापित है। और फिर आप देख सकते हैं काफी ऊंचा शिवलिंग है। लोग यहाँ पे आते हैं और आप भी आ सकते हो पूजा करने के लिए। जब आप बाबा भोलेनाथ का पूजा कर लेंगे तो फिर आप पीछे जाएंगे। देख सकते हैं आप कुछ महिलाएं जो है कि लाइन में लग चुकी हैं माता का दर्शन करने के लिए। कुछ भक्त भी लगे हुए हैं जो जा रहे हैं लाइन में लग करके, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं शक्ति भाव के मन से माँ का दर्शन करने के लिए। और मंदिर ये है मुख्य मंदिर। और फिर आप देख सकते हैं किस तरह बैरिकेड लगाकर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से लोग बैरिकेड में लाइन में लग करके माँ का दर्शन करने के लिए इंतजार में खड़े हुए हैं। कभी घंटों से लाइन में लग करके उसके बाद माँ का दर्शन करने के लिए इस मुख्य मंदिर के अंदर जाते हैं, जिसमें माँ छिन्नमस्तिके विराजमान है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर में जाने का दूसरा। तो जब भी मंदिर में काफी मात्रा में भीड़ होती है तो लोगों को इस मुख्य द्वार से प्रवेश दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर प्रांगण में जब लोग इंटर होते हैं तो काफी मात्रा में जब भी भीड़ होता है तो लोगों को इसी प्रांगण में बैरिकेड के अंदर लाइन में लग करके उसके बाद पंक्तिबद्ध तरीकों से मंदिर प्रांगण में पूजा आस्था करने के लिए एक एक करके मंदिर के अंदर जाना पड़ता है भक्ति भाव करने के लिए। ये देखिए आप लोग लाइन में लग करके मंदिर के अंदर जा रहे हैं पूजा करने, और आप भी जा सकते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे दो पुलिस वाले खड़े रहते हैं हर समय, ताकि किसी तरह की व्यवस्था में दिक्कतें ना आने पाए। तो हम भी मौका पा करके यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने लगते हैं। तो हालांकि यहाँ पे मंदिर प्रांगण में फोटो ब्लॉगिंग या वीडियो करना मना ही होता है, जिस तरह आप देख रहे हैं। तो हम वहाँ से छोटा सा शॉट ले करके हम निकल जाते हैं आगे की ओर। तो चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं बलि का स्थान। तो यहाँ पे जितने भी भक्त मनोकामना मांगते हैं तो माँ अगर उनके मनोकामना को पूर्ति करते हैं तो भक्त यहीं पर आकर के बलि देते हैं और माँ को प्रसन्न करने का अथक प्रयास करते हैं। चलिए अब आपको हम एक रहस्य की बात बताते हैं। जब आप बलि के स्थान पे आएंगे ना तो आपको एक मक्खी तक नहीं देखने को मिलेगा। अब चलिए आपको ले चलते हैं आगे। तो हम भी यहाँ पे छोटा सा एक और शॉट्स ले लेते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग भी तो करना था हमें। देख सकते हैं हम आ चुके हैं, काफी भीड़ भड़ाका हो चुका है। आज का दिन काफी खास होता है, मंगलवार दिन है तो आज काफी भीड़ हुआ रहता है। चलिए अब हम आपको यहीं पर कुछ और देवी देवताओं का भी दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नारियल का भी बलि दिया जाता है। तो उसी के अंदर देखेंगे आप भगवान शिव जी का शिवलिंग स्थापित है। तो लोग वहीं पर जा करके नारियल का बलि देते हैं और पूजा पाठ करने के बाद बाहर आते हैं। तो जो भक्त मनोकामना मांगते हैं या जिन भक्तों का मनोकामना पूरा होता है
तो उनका मान्यता है कि यहाँ पे रक्षा सूत्र में छोटा सा पत्थर बांध देने से उनका मनोकामना पूर्ण होता है, ऐसा मान्यता है और ये सच भी है। तो चलिए अब आते हैं मार्केट की और मंदिर प्रांगण से बाहर निकलकर। तो आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण के जब भी बाहर मार्केट में आप आएंगे तो हर चीज की दुकान आपको यहाँ पर मिलेगी, जैसा हमने पहले वीडियो में बता रखा है। चाहे वो बच्चों के खिलौने के सामान हो या फिर प्रसाद की दुकान या फिर महिलाओं के लिए श्रृंगार का सामान एवं अन्य तरह की चीजें यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो चलिए अब बारी आती है आगे बढ़ने की। तो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफर भाई भी होते हैं जो आप जब भी आपको मन करे तो आप फोटो निकलवा सकते हैं इनसे खिंचवा करके। ये बहुत अच्छा फोटो खींचते हैं और हमारे नज़र से और आपकी नज़र से देखा जाए तो एक ये बढ़िया रोजगार का भी साधन होता है, जो आपका भी काम बनता है और इनका भी रोजी रोटी का एक जरिया होता है। तो ये बहुत अच्छा फोटो खींचते हैं और आप इनसे फोटो खिंचवा सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि हम अपने निशु बाबू चैनल ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को रजरप्पा धाम की कई सारी बातें बता चुके हैं और घुमा चुके हैं। अब बारी आती है आगे देवी देवताओं के भी दर्शन करने की और मंदिर घूमने की। तो जैसे ही आप मंदिर के बगल से आएंगे तो आपको इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करना होगा और जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे श्री श्री दुर्गे माता जी का यह मंदिर है और यह मंदिर काफी बड़ा और भव्य है। तो जब आप इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे माँ के मंदिर तक पहुँचेंगे और जब माँ के मंदिर की तक पहुँच जाएंगे तो आप देखेंगे कि माँ साक्षात अंदर विराजमान है। तो आप जैसे कि देख चुके होंगे हर जगह रजरप्पा धाम मंदिर के बारे में एक और सूचना हम आपको बताते हैं कि आप कहीं भी मंदिर में देखे होंगे हमारे वीडियो के माध्यम से तो आपको दिखा होगा कि आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकते हैं या फिर किसी तरह का फोटो नहीं खींच सकते हैं। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे माँ का सुरक्षा या मंदिर का सुरक्षा को प्रथम माना जाता है। तो आइए अब चलते हैं आगे की मंदिर की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हैं विशाल मंदिर, ये है भगवान सूर्य देवता जी का सूर्य मंदिर। तो आइए आपको हम इन गेट के द्वारा ले चलते हैं। तो आप सभी मंदिर के बाहर देखेंगे तो देवी देवताओं के नाम लिखे रहेंगे एवं मंत्र उच्चारण आरती सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो हम आपको सूर्य देवता जी का दर्शन कराने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि गेट पे किस तरीके से मंत्र लिखा गया है, आरती लिखा गया है और सभी देवी देवताओं का नाम भी इसमें उचित किया गया है। तो आप देख सकते हैं सूर्य देवता जी का मंदिर ये रहा और ये है भगवान सूर्य देवता। चलिए अब बारी आती है और देवी देवताओं का भी दर्शन करने का। तो आप इस द्वार से जब एंटर करेंगे तो और अलग अलग देवी देवताओं का भी आप दर्शन कर सकेंगे और आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप इन सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे तो चलने के बाद आपको एक पुजारी दिखेंगे जो हमेशा यहाँ पे बैठे रहते हैं। ये टीका और रक्षा सूत्र बांधते हैं कुछ दक्षिणा लेकर के। तो आप यहाँ देवी देवताओं का ही पूजा अर्चना नहीं करेंगे। यहाँ जिन लोगों ने मंदिर में अपना योगदान दिया उनका प्रतिमा भी लगा हुआ है अलग अलग लोगों का, और इन लोगों ने अपना काफी योगदान दिया है पूरे रजरप्पा धाम में। और आप देखेंगे यहाँ पर माँ तारा जी का मंदिर स्थापित है। अब ये वही माँ तारा है। जब आप वेस्ट बंगाल जाएंगे और वहाँ पे रामपुरा हाट रेलवे स्टेशन उतरेंगे और वहाँ से फिर ऑटो लेकर के आप या फिर किसी और साधन से आप जाएंगे तारापीठ मंदिर। फिर मंदिर पे जाने के बाद आपको माँ तारा शक्तिपीठ वहाँ माना जाता है, शक्तिपीठ माँ तारा का दर्शन होगा। आप इन्हीं माँ तारा का दर्शन करेंगे वहाँ जाकर के। वही माँ तारा यहाँ रजरप्पा में भी विराजमान है। तो फिर आप आगे देखेंगे यही माँ तारा के बगल में, मंदिर के बगल में यहाँ पर लोग फोटो वीडियो शूट करते हैं। चलिए अब ज्यादा समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे और देवी देवताओं का भी दर्शन करना बाकी है। तो अब हम आ चुके हैं कृष्ण लोक, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो देख सकते हैं मंदिर, यहाँ का मंदिर और डिजाइन काफी अलग है। यहाँ हर चीज पे ध्यान रखा जाता है, स्ट्रक्चर आपको लुभा सकता है। ये रहे भगवान कृष्ण जी, आप प्रणाम करके आशीर्वाद ले लें। और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ विराजमान है। और ये रहे मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर जो कि काफी अपने आप में सुंदरता बरकरार रखती है। और यहाँ आप पूरे दिन भर घूमते रह जाएंगे लेकिन आपको तो भी दिन कम पड़ जाएगा घूमते घूमते। यहाँ भगवान शिव जी और पार्वती जी विराजमान है और वहीं पे माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताएं भी विराजमान है। वहीं थोड़ी देर बाद अब जब आप कृष्ण लोक भगवान जी का दर्शन करके बाहर आएंगे तो आप जस्ट बगल में देखेंगे बजरंग बली जी का मंदिर है। तो आइए चलते हैं बजरंग बली जी का भी दर्शन कर लेने। तो ऊपर जब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे तो आप देखेंगे बजरंग बली जी साक्षात यहाँ विराजमान है, शक्तियों के प्रतीक है बजरंग बली जी। ये रहे हमारे जय श्री सीताराम लिखा हुआ है बजरंग बली। तो चलिए अब बारी आती है अंतिम देवियों का भी दर्शन करने का। तो अब हम चलते हैं अंतिम देवी, मतलब कुल इन माना जाता है कुल 9 देवी का मंदिर एक साथ जुड़ा हुआ मंदिर है। तो आइए चलते हैं इन 9 देवियों का दर्शन करने के लिए एवं जानते हैं कौन कौन से वो 9 देवी दर्शन करने के लिए इस मंदिर में विराजमान है। 9 देवियों का जो जुड़वा मंदिर है उनमें प्रथम है माँ कमला देवी। तो प्रथम जैसे कि आपने देखा कि माँ देवी कमला देवी जी का हम आशीर्वाद लिए और दर्शन किए। अब आइए हम और आप मिल करके 8 और देवी देवताओं का दर्शन करते हैं। तो आइए देवियों का दर्शन करते करते हम कुछ अनोखी बातें रजरप्पा मंदिर धाम के बारे में हम आपको बताते हैं।
जैसे कि आप हमारे नीसू बाबू ब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा रजरप्पा मंदिर धाम के बारे में जानकारी हासिल किए, घूमे, वो कई सारी देवी देवताओं का भी हम आपसे अवगत कराएं। अब आइए इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। जैसे कि आप इस मंदिर को देख चुके, तो इस मंदिर का स्थापना पूरे 6000 वर्ष पहले देवी देवताओं के द्वारा किया गया था। और अब जब मंदिर प्रांगण के अंदर जाएंगे तो आपको देखेंगे कि सिर कटी देवी यानी श्री छिन्नमस्तिके माता का सिर नहीं है। और इसके पीछे बहुत पौराणिक कथा है कि जब माता अपनी 2 सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए मंदाकिनी नदी के तट पर जाती है, और तभी कुछ क्षण बीतने के बाद माता की 2 सहेलियों को, जया और विजया, वो 2 सहेलियां रहती हैं, उनको भूख लग जाती है। तो वो भूख से बेहाल होकर माता को जब अपनी भूख के बारे में बताती है, तो माता उनकी परेशानियों को देखने के बाद, सुनने के बाद, माता जब कोई उपाय नहीं मिलता है उनको, तो माता खुद की सर ही धड़ से अलग कर देती है। फिर माता की सर से 3 धाराएं रक्त की बहने लगती है। तभी माता उनको आशीर्वाद देती है, और एक धारा माता जया को और एक धारा विजया को धारण करने के लिए कहती है, और तीसरी धारा जो निकलती है माता खुद ग्रहण कर लेती है। इसके पीछे ये रीजन है कि इसलिए श्री छिन्नमस्तिके माता रजरप्पा मंदिर के अंदर बिना सिर कटी हुई देवी के रूप में स्थापित है। तो चलिए अब चलते हैं कुछ मनोरंजन की तरफ। आप इधर आएंगे मंदिर के पीछे तो आपको बोटिंग करने के लिए नाव मिल जाएंगे। तो साथियों, जब भी आपको मौका मिले लाइफ में, तो आप रामगढ़ जिले में स्थित रजरप्पा धाम घूमने जरूर आए। तो चलिए साथियों, आज हमारा रजरप्पा धाम के ऊपर ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। तो आप हमारे नीसू बाबू ब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आप पूरे रजरप्पा धाम का सैर कर चुके हैं, उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूले, और कमेंट में बताएं कैसा था हमारा आज का ब्लॉग।